और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और हम देख रहे हैं खुर्रम में किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आतंक मचाए हुए है, लोगों पर वार कर रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मेजर जनरल AK शिवाजी, आपसे हम समझना चाहेंगे सर कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बाहर से तो पाकिस्तान घिरा ही हुआ है, लेकिन अंदरूनी हकीकत भी पाकिस्तान की और ज्यादा अच्छी नहीं है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन बहुत है और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना था। ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा है और जो ये खुर्रम का इलाका है, ये पहले फाता में था और 2018 में जब फाता खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया तो ये खुर्रम के अंदर दो ग्रुप हैं जो कि आपस में एथनिक दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रखी है और ये पश्तून है। और सच्चाई यह है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि जो आपने बताया 120 के करीब लोग मारे गए हैं, सुनने में आया कम से कम 200 से 250 गायब भी हैं। और जो आसिम मुनीर हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप इन जो है फायर कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ लोगों को बड़ी परेशानी है कि फौज अंधाधुंध फायर कर रही है, लोगों को मार रही है। और वहाँ पर एक ऐसा कंफ्यूजन हो गया है कि लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और कुछ अफगानिस्तान तरफ, स्पेशली 60% लोग अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से पाकिस्तान बिना सोचे समझे, देखो सच्चाई है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन क्यों ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने लोगों को साथ लेके चला नहीं। जो अहमदिया जो फोर फ्रंट में थे पाकिस्तान को बनाने वाले, भारत के अंदर थे, वो जब पाकिस्तान बना तो भारत से पाकिस्तान आए, तो 1984 में उनको मॉस्क में नहीं आने दिया, उसके बाद उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। तो ये पाकिस्तान का चेहरा ही ऐसा है। आज जो खुर्रम में ये इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कर सकते थे, मगर पाकिस्तान की फौज ने टैक्टिक्स का ध्यान नहीं देते हुए एक प्रकार फोर्स का इस्तेमाल किया और वो फोर्स का इस्तेमाल बाउंस बैक करेगा, क्योंकि अब ऐसी स्थिति होगी वहां पर लोग जो हैं छुप तो गए हैं, छुप के वार करेंगे। और वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में, आप व्यूअर्स को पता होना चाहिए, पश्तून जो हैं वो नहीं मानते पाकिस्तान का हिस्सा, वो डूरल लाइन को नहीं मानते, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और एक ये नई और प्रॉब्लम आ गई, मुझे लगता है पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम की जड़ ही पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की सोचते हैं लोग कि पाकिस्तान की फौज एक पाकिस्तान का सलूशन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर आज इस हालात में है तो वो उसके पाकिस्तान की फौज के कारण है, क्योंकि वो कहते हैं ना हर देश के पास फौज है, पर पाकिस्तान में फौज के पास देश है। तो वो जो सारी की सारी पॉलिसी बनाता है वो इस टाइप से बनाता है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलती, और इसीलिए लोग आज के तारीख में वो पलट के वार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही बैडली हैंडल केस है गीतू, और ये बाउंस बैक करेगा पाकिस्तान में। और जो आपने इशारा किया था कि वैसे भी पाकिस्तान में सिविल वार की तरफ जा रहा है, 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और गिलगित बाल्टिस्तान और POJ के भारत में मिलेंगे। मगर जिस प्रकार से आज हालात खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो आज 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। एयर मार्शल तिवारी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे सर कि आखिर पाकिस्तान की नीति क्या है। क्या अगर कोई भी आवाज उठाता है तो वो उसे दबाने की कोशिश करता है, उन पर जुल्म ढाने की कोशिश करता है, और एक तरह से ये अंदरूनी जो मामला चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें भी समझदारी ना दिखाते हुए यहाँ पर भी देखिए किस तरह से जो सेना है वो आतंक मचा रही है। देखो, इस तरह की बर्बरता जो थी वो 20th सेंचुरी में होती थी कई देशों में, जहां पर डिक्टेटर थे, ऑटोक्रेसी थी। बट इस सेंचुरी में 24-25 में इस वक्त जहां की डेमोक्रेसी हर जगह डोमिनेट करती है, सब खत्म हो गया, वहां पर भी एक फौज बर्बरता के तरीके से अपनी पॉपुलेशन को हैंडल कर रही है। ये बहुत दुखद है और ये जल्दी ही खत्म होगा। देखिए, ये जैसे अभी शिवाजी साहब बता रहे थे कि भाई इस फौज के पास देश है, कहीं पर भी जिसमें भी जहां भी फौज ने कंट्रोल किया है वहां पर फौजियों का जो
थोड़ा मैं भी फौजी हूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि हम नैरो माइंडेड है, राइट थिंकिंग है, बट पाकिस्तान की जो फौज है खाली सिर्फ अपना ध्यान रखती है, अपने लिए सर्वाइव करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्फ्लुएंस तो वहां कुछ है ही नहीं, इस मिलिट्री लीडरशिप वाली। जैसे जिस बार अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, प्रॉब्लली उसके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां अफगानिस्तान गए हुए थे। इसका यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप से बिना कुछ राय लिए हुए, बिना कुछ डिस्कस किए हुए मिलिट्री ने स्ट्राइक कर दिया था। और ये जो एक्टिविटी अभी उसके बाद से थोड़ा अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, और जो तालिबान पाकिस्तानी तालिबान है अभी थोड़ा रिग्रुप कर रहा, अभी ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाया, तब तक ये इन्होंने एक और मौका दे दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान आर्मी इधर मेंटली बैकअप हो चुकी है, और ये क्यों करना चाहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे, या हो सकता है ये चाहते भी हो कि ये पख्तूनख्वा जो जगह जो है, खैबर प्लेस जो है, वो ना चाहे वहां पर जो आर्मी इनकी डिप्लॉयड है बहुत परेशान है, और समय के बीच में उनको कई पाकिस्तानी तालिबान है और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एक्टिव है, उनको सफाया कर दी जा रही है। ये जो है इस तरीके से कंट्रोल करने के बजाय ये पाकिस्तान इस डिवीजन को, और जिस तरीके से पाकिस्तान अलग होने की स्टेप पर अग्रसर हो चुका है, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है। ये मिलिट्री जो सोल्यूशन जो है पाकिस्तान का लाइज ओनली इनकी मिलिट्री पावर को कमजोर करना और इनको पॉलिटिकल लीडरशिप से हटाना। ये पॉलिटिकल लीडर्स के तो बस में तो है ही नहीं। ये जब तक पाकिस्तान की आवाम रोड पे नहीं आएगी और फौज से नहीं लड़ेगी, जैसे बीच बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था जब कोर कमांडर के ऑफिस और ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस को उन्होंने रैंसैक किया था, उस तरीके की जब तक मूवमेंट बड़े स्केल पर नहीं होगा तब तक ये पाकिस्तान की हालत खराब होती रहेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उस समय तक इनका बलूचिस्तान अलग हो चुका होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर है जहां वो पाकिस्तानी तालिबान डोमिनेट कर रही है, वो भी अलग हो चुका होगा, और गिलगिट बाल्टिस्तान एंड आजाद कश्मीर हिंदुस्तान में आ जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो पाकिस्तान के पास खाली पंजाब और सिंध ही बचेगा, जो इनके मेन कारण है। इन पंजाबी डोमिनेटेड जो इनकी फौज है, वो पंजाबी मुस्लिम डोमिनेटेड जो फौज है, वो भी वही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की एक्टिविटी करना चाहती है। तो इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर मिलिट्री को पावर कम हो सकती है, और मिलिट्री की जो इंपॉर्टेंस है, मिलिट्री का जो कंट्रोल है, वो कम किया जा सकता है।